यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि जीएसटी कंपनसेशन फंड को प्रभावित की और नए संघीय तनाव को उत्पन्न किया है। 250 शब्दों में लिखना है। भूमिका: भारतीय संसद ने 101वें संविधान के माध्यम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को स्वीकृति प्रदान की। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पर जीएसटी ने कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रकारों के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया है और इसकी जगह 2 समरूप दरों केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी को आरंभ किया है। यह वैल्यू एडेड तथा डेस्टिनेशन बेस्ड कर प्रणाली है। जीएसटी का औचित्य तथा राज्यों की क्षतिपूर्ति: वर्ष 2017 से पूर्व भारत में कर प्रणाली की व्यवस्था समरूप नहीं थी। भिन्न राज्यों में कर की दरें भिन्न थी, जो राष्ट्रीयकृत बाजार के निर्माण में बाधक था। वस्तुओं की दर अलग होने से व्यावसायिक वर्गों के सामने कई कठिनाइयां पैदा हो गई थी। इस कारण देश भर में एक समरूप कर प्रणाली की मांग की जा रही थी। वर्ष 2017 में जीएसटी के आगमन के बाद वस्तुओं और सेवाओं के कर प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सबसे बड़ा परिवर्तन करों की प्रवृत्ति में आया। अब कर ओरिजिन बेस्ड से डेस्टिनेशन बेस्ड हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि जो कर पहले उत्पादन की प्रक्रिया में लगता था, वह अब उपभोग की प्रक्रिया के ऊपर लगता हुआ है। इस परिवर्तन ने राज्यों के सामने राजस्व अनिश्चितता का चिंता पैदा की। राज्यों की इस चिंता को समाप्त करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों को क्षतिपूर्ति दी गई, जिससे किसी प्रकार के राजस्व क्षति को समाप्त किया जा सके। वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017, इसके अंतर्गत 5 वर्षों 2017 से 2022 की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण हुए नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है। मुआवजे की गणना राज्यों के वर्तमान जीएसटी राजस्व और 2015-16 को आधार वर्ष मानकर 14% वार्षिक दर के आकलन के बाद संरक्षित राजस्व के बीच अंतर के आधार पर की जाती है। क्षतिपूर्ति के पीछे तर्क: सर्वप्रथम जीएसटी से पिछले कर शासन के समान अधिक राजस्व उत्पन्न का अनुमान व्यक्त किया गया था। नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है, न कि विनिर्माण पर। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा, जिससे विनिर्माण क्षेत्र कर संग्रह से वंचित रह जाएंगे। यही कारण है कि कई राज्यों ने जीएसटी के विचार का विरोध किया था। क्षतिपूर्ति में बाधा तथा उपजी परिस्थितियां: जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र राज्यों को मुआवजा नहीं दे सकेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण जीएसटी संग्रह में तेजी से कमी आई है। वर्ष 2020 में जीएसटी मुआवजे के लिए 3 लाख करोड़ की आवश्यकता है, जबकि उपकर संग्रह लगभग 65,000 करोड़ रहने का अनुमान है। इस प्रकार 2.35 करोड़ की अनुमानित क्षतिपूर्ति की कमी है। केंद्र सरकारों का तर्क: केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे हैं। दोनों के लिए बाजार से उधार लेने की आवश्यकता है। केंद्र का तर्क है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए 97,000 करोड़ के राजस्व की कमी है, जबकि 1.38 लाख करोड़ का नुकसान कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न असाधारण परिस्थिति के कारण हुआ। राज्य या तो 97,000 करोड़ उधार ले सकता है या इससे अपने ऋण और मूलधन तथा भविष्य में उपकर संग्रह में से ब्याज के भुगतान को जोड़े बिना ऐसा किया जाता है। राज्य रुपये 2.35 लाख करोड़ उधार ले सकते हैं, किंतु इस स्थिति में उन्हें ब्याज का भुगतान स्वयं करना पड़ेगा।
राज्यों का विरोध। कई राज्यों ने क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की योजना का विरोध किया है। केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी तथा दिल्ली ने प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की। इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का मानना है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन भुगतान में देरी और कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बीच पूंजीगत व्यय में कटौती है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के खर्च तथा कोविड-19 के उपरांत अर्थव्यवस्था को अधिक कारगर बनाने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को लेकर राज्य सरकार केंद्र से क्षतिपूर्ति निधि जारी करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया है तथा केंद्र से पुनर्विचार का आग्रह किया है। आर्थिक सुस्ती। कोविड-19 महामारी से पहले ही राज्य आर्थिक सुस्ती की चपेट में थे। वित्त वर्ष 2019-20 में क्षतिपूर्ति निधि का भुगतान फंड की कमी होने के कारण नहीं हो सका। वर्ष 2019 से 20 में सकल जीएसटी राजस्व केंद्र प्लस के राज्य में वृद्धि केवल 4% थी। जीएसटी के अंतर्गत कर संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जीएसटी 2017 पारित किया गया है। निष्कर्ष। भारत के संघीय ढांचे को जीएसटी के माध्यम से एक समान कर व्यवस्था के अंदर प्रतिकृत किया गया है। इसे राज्यों द्वारा कमजोर करने की प्रवृत्ति सही नहीं है। इससे राष्ट्रीय एकात्मक कर व्यवस्था को धक्का लग सकता है। राज्यों को जिन विकल्पों का विचार दिया है उसे मानने की और राज्यों को कदम बढ़ाना चाहिए। राज्यों को वर्तमान यथार्थ को देखते हुए केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए। राज्यों द्वारा क्षतिपूर्ति के वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर प्रभावी बनाए रखने में सफलता मिलेगी। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।